Good morning, student. Today our topic is categorize of open source system. In previously we have done this. हम ये पढ़ रहे थे नीड ऑफ ओपन सोर्स सिस्टम, जहाँ पर नीड ऑफ ओपन सोर्स में मैं आपको 2 पॉइंट समझा चुकी थी. अभी आप ये बुक इस टॉपिक को नीड ऑफ ओपन सोर्स सिस्टम को हम यहीं पे रोकते हैं. ये आपको बुक का नहीं करना है, ये मैं आपको अलग से PDF दूंगी, आप वो लर्न करेंगे एंड वो लिखेंगे नीड ऑफ ओपन सोर्स में. अभी हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कैटेगराइज ऑफ ओपन सोर्स सिस्टम पढ़ेंगे. कैटेगराइज ऑफ ओपन सिस्टम सोर्स में ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है. जैसे हम देख चुके हैं आपके मोबाइल में मोजिला होता है, फायरफॉक्स होता है. ओपन सोर्स का लास्ट टाइम भी प्रीवियस लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताऊँगी. ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर हो या ऐसा ऐप हो जो हर मोबाइल में इजीली हो जाए, मतलब हर मोबाइल के लिए वो ओपन हो, उसमें कोई बाउंडेशन ना हो, कोई कंडीशन ना हो, कोई लिमिट नहीं हो. फॉर एग्जांपल आपका होता है फायरफॉक्स होता है, मोजिला होता है, ये आप इजीली प्ले स्टोर से मोबाइल में किसी भी मोबाइल में आप डाउनलोड कर लेते हैं एंड वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, सेम एज इट इज़ अभी हम कैटेगराइज ऑफ ओपन सिस्टम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, ओपन फाइल ऑफिस. ऑफिस सुटेबल फॉर द इंडिविजुअल एंड बिजनेस. ये आपने देखा होगा, एक ओपन ऑफिस होता है, जैसे आपका वर्ड ऑफिस होता है, वर्ड पेड होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है. उसी में हम देख रहे हैं ये कि एक ऑफिस होता है, क्या होता है वो, सूटेबल इंडिविजुअल एंड बिजनेस. ओपन होता है, किसकी सबसे ज़्यादा बिजनेस के लिए उसमें वो यूज़ किया जाता है. इंक्लूड द वर्ड प्रोसेसर, उसमें ये सब आते हैं. वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रॉपर्टी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन है ना. आप इजीली अगर आपने कभी वर्ड पेड देखा होगा आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो उसमें आपको पता होगा कि क्या क्या फैसिलिटी देता है. आप उसमें स्प्रेडशीट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर वो कहीं यूज़ होता है तो वो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ बिजनेस के लिए. ये हमने देखा है ओपन ऑफिस के लिए. अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वेब डिज़ाइन. वेब डिज़ाइन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक देखा है NVU. इंडीड दीज दोज हु नो टेक्निकल और ऑफ प्रोग्रामिंग इनेबल द क्रिएशन ऑफ वेब पेजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ वेबसाइट्स. वेब डिज़ाइन क्या होता है, जिसमें आप इजीली कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं वेब डिज़ाइन में आपका मोबाइल पे जो हम देखते हैं गूगल हो गया. गूगल में अगर मैं कुछ खोलूँगी, किसी चीज़ को सर्च करती हूँ, तो उस पर हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, और फिर मैं किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो उसका पेज एक ओपन हो जाता है. तो ये भी एक वेब डिज़ाइन हो गया, एक तरीके का वेब पेज हो गया जो हमको 1 by 1 फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, GIM शॉप, इमेज एडिटर, स्मॉल ऑफ एडोब फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. इमेज में आपको भी पता है बहुत अच्छे से, इमेज जब हम फ़ोन में भी आप करते होंगे, जैसे किसी फ़ोटो को क्रिएट करना है तो फ़ोटो को और अच्छा बनाने के लिए आप इमेज के अलग अलग ऐप्स ओपन करते हैं ना, ब्यूटी प्लस, ये सब आपने देखा होगा आपके फ़ोन में. नेक्स्ट है ब्लूफिश, एडिटेड टारगेट टूवर्ड्स प्रोग्राम्स एंड द वेब डिज़ाइनर, सपोर्ट द मैनी प्रोग्रामिंग एंड द मार्कअप लैंग्वेज, फोकस ऑफ द डायनामिक एंड इनिशिएटिव वेबसाइट्स. इसमें क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले आप HTML भी पढ़ चुके हैं. HTML भी एक तरीके का वेब पेज है, जिसमें आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, वेब पेज बनाते हैं HTML के थ्रू. वेब ब्राउज़र मैंने आपको अभी बताया था, मोजिला फायरफॉक्स है. फास्टर स्टार्टअप टाइम, रैपिड ग्राफिक्स है ना, हाईली एडवांस सिक्योरिटी फीचर. वेब सर्वर क्या है, अपाचे है. वेब डिज़ाइन टू हेल्प ड्राइवर वेब कंटेन एंड एक्सेस द थ्रू द इंटरनेट से होता है. कम्युनिकेशन के लिए पेडिजन लिया हुआ है, थंडरब्रिड लिया हुआ है. ये मेन कैटेगराइज इस तरीके से किया हुआ है बेटा आपने. ये सारे, इसमें बहुत सारे नेम्स ऐसे आएंगे जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं. कैटेगराइज का मतलब होता है कि उसमें वो कहाँ यूज़ किया जा रहा है ओपन सोर्स. तो ये सब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है. मोजिला हो गया, फोटोशॉप के लिए एक कोई ऐप हो गया, मतलब वही ऐप जिसमें आप इजीली उसको ओपन कर सकते हैं और इजीली आप उसको बना सकते हैं, किसी भी मोबाइल में ले सकते हैं. अब मोबाइल के तो कितने सारे वर्जन्स होते हैं, तो हम ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में और किसी और के भी मोबाइल में, क्योंकि वो ऐप ओपन सोर्स है. उसके लिए कोई लिमिटेशन बाउंडेशन नहीं है कि यही ऐप, यही मोबाइल होगा तो ही वो डाउनलोड होगा या तो ही वो रन होगा. यही हम इसमें देख रहे हैं. कम्युनिकेशंस के लिए है,
ई कॉमर्स का आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन स्टोर्स मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जिसमें ई कॉमर्स हम ऑनलाइन करते हैं, जो अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखोगे, यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, तो ये एक ई कॉमर्स का ही एग्जाम्पल हो गया, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं। ओके, कंटेंट मैनेजमेंट हो गया, फ्री मॉड्यूलर कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंटेंट मैनेजमेंट करता है। रिटर्न द PHP, इसमें लैंग्वेज लिखी जाती है। वर्डप्रेस हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। देखिए ये बहुत सारे हैं, बट इसमें आप वही करो जो जितने आपको समझ में आ रहे हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि आपको पूरे ही करने हैं। आपको कुछ ऐसे नेम्स आना चाहिए, नेम आप वो याद रखेंगे जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 करने हैं आपको, सारे नहीं करने हैं। डेटाबेस होता है, फॉर एग्जांपल SQL है। SQL एक डेटाबेस है जिसमें कमांड्स के थ्रू काम करते हैं, जो आपने अभी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखी है ना। जोमेला एक तरीके की लैंग्वेज है जो ओपनली लैंग्वेज यूज़ की जाती है, यूजिंग द SQL डेटाबेस में होती है। PHP में इसको लिखा जाता है, ये एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। आप वही याद करिए, वही लिखिए जो आपको समझ में आ रहा है, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है, पीछे कोई क्वेश्चन बनता है, आपको एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसके वही पॉइंट्स याद करिए जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे करने की और सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे चुकी हूँ उसका कि ये क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी मोबाइल में ओपनली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं होता कि इसी मोबाइल में होगा, उसी मोबाइल में होगा। तो ये सब वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप किसी भी मोबाइल में इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब ओपन है सब चीज़ों के लिए। ओके, अब इसमें से भी आप वो करिए जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको आपको समझाना आए और जो आपको समझ में आए। ओके, इसके बाद भी अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अभी जो पीछे का मैंने आपको बोला है ये याद रखिएगा, नीड ऑफ ओपन सोर्स, ये आपको अभी नहीं करना है। इसको मैंने यही स्टॉप कर दिया है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है, बुक लैंग्वेज, जो आपको अभी समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए पहले हमने कैटेगराइज ऑफ ओपन सोर्स सिस्टम देखा है, उसमें से भी आप वही कीजिए जो आपको एक्सप्लेन आप कर पा रहे हैं। और ये मैं आपको PDF दूंगी नीड ऑफ ओपन सोर्स का, वो आप पढ़िएगा। थैंक यू।